कह रहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से, ठीक है, अब चूड़ी है, चूड़ी ना है तब भी खिंचा जाएगा का। देखो कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। अब एगो चूड़ी के सहायता से, एक चूड़ी गोले में रहता है और उसकी सहायता से एगो वृत्त खींचना है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। अब जो वृत्त खिंचाएगा उस वृत्त के बाहर एगो कथी करना है, एगो बिंदु, बाह्य बिंदु लेना है, ठीक है। और वह जो बिंदु होगा वही कह रहा है कि इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। अब वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा, बाहर के जो बिंदु लेगा उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है ना। तो आगे देखो, अब 7 नंबर क्वेश्चन ये समझ में आया। जैसे 1 नंबर है वैसे ये है बउआ, ठीक है। देखो अब देखो चूड़ी तो है नहीं का, हम लोग क्या करते हैं, गोले न चूड़ी होता, लामा ननु होता ना, गोल होता है, ठीक है। तो हम लोग परकाल से ही क्या करेंगे कि एगो गोल चूड़ी जैसे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एगो चूड़ी जैसे खींच लेते हैं वृत्त, ठीक। घस का उसका नहीं ना। देखो ये चूड़ी जैसे एगो वृत्त हो गया, आई वृत्त के केंद्र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ कुछ बोला गया है, देखो अब इस केंद्र से हम लोग एगो बाहरी एगो बिंदु ले लेते हैं, बाहर कहीं पर भी बिंदु नहीं बोला गया है कि इतना सेंटीमीटर के लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एगो बाहर एगो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ तक कोनो दिक्कत नानू दिक्कत है, तो इतना ले लिए। अब जानबे करता है कि अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। एगो बाहर तो एगो बिंदु ले लिए, अब बाहर बिंदु लेने के बाद में अब इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो सबको खींचने आता है कि नहीं। अब इस रेखा खंड को क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांट देंगे। बांटने के बाद में मध्य बिंदु से केंद्र की नाप करेंगे, मापेंगे, और मापने के बाद में वृत्त पर कट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, आधा से ज्यादा यहाँ पर लेंगे, ठीक है, आधा से ज्यादा चाप लेंगे। चाप लेकर के एक बार इधर कट करेंगे, एक बार इधर कट करेंगे, ठीक है। और एक बार केंद्र से एक बार इधर कट करेंगे, एक बार इधर करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट रेखा से मिलाएंगे। अब मिलेगा, जहाँ पर भी मिलेगा उस रेखा में तो क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, डॉट डॉट की रेखा से मिलाते हैं और यहीं पर जो हुआ मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु देखो, यहाँ जो हो गया मध्य बिंदु हो गया, इस रेखा खंड के मध्य बिंदु, बीच बिंदु, ठीक है। तो इसको हम लोग M मान लेते हैं, ये बाहरी बिंदु है तो इसको P मान लेते हैं, ये केंद्र O हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस पर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से जो दूरी होगा केंद्र की, ठीक है, यहाँ से इतना हुआ, ठीक। अब इतना है, जितना इधर है उतना ही तुम्हारा इधर भी होगा, है नु, है। अब यही जो केंद्र से ये मध्य बिंदु को माप लेते हैं, मापने के बाद में इधर एक बार कट करते हैं वृत्त की परिधि को, एक बार इधर कट करते हैं, हिला डोला नहीं ना, ठीक है ना। एक बार इधर कट कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्पर्श रेखा इस बाहरी बिंदु पर खींचेंगे, एक बार इधर खींचेंगे, खींच के मिला देंगे। अब यही जो है देखो, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ नु है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एगो स्पर्श रेखा ये खींच दिए, एगो ये हुआ और एगो इधर से खींच देंगे। अब एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिए,
तो यही तो खींचने के लिए 7 नंबर में बोला गया था। आगे कुछ है? कुछ नहीं है। बोला गया है कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब यह चूड़ी जैसे एगो खींच दिया वृत्त, अब वृत्त खींचने के बाद में इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर दिए। तो यह 11.2 के 7 नंबर क्वेश्चन के रचना हुई।